So hi guys, lecture number 10.1 AFM चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशंस। हम लोग अभी पढ़ रहे थे कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में। ओके, तो हमने थ्योरी पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस को लेके। ओके, तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 52 से, पेज नंबर 5.53। ठीक है, 52 से लेके ये 56 तक किया जाएगा। इसमें से सिर्फ हम लोग 52, 54 और 56 पढ़ेंगे क्योंकि बाकी का सब कुछ सेम है सब में। ठीक है, 52 उसमें आपको कैलकुलेट करना है स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, दैट इज कन्वर्जन वैल्यू। तो और परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, कन्वर्जन प्रीमियम और कन्वर्जन पैरिटी प्राइस तो निकालते हैं। ठीक है, तुम बोलोगे क्वेश्चन बिना पढ़े कैसे निकालोगे भाई? कोई भी एक चीज़ हम सीखे हैं एक सर से, क्वेश्चन पढ़ने से पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने पहले चेक करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर तुमको पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो तुम उस हिसाब से ढूंढ सकते हो कि तुमको चाहिए क्या उसको आंसर देने के लिए। ओके, तो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड चाहिए तुमको। कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ कन्वर्जन रेशियो। जो कन्वर्जन रेशियो का उसका जो वैल्यू होता है वही कन्वर्जन वैल्यू होता है, या फिर स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स विच विल बी गिवन अपॉन कन्वर्जन। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, देखो दो चीज ढूंढना है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर और कन्वर्जन रेशियो। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 12 रुपया। कन्वर्जन रेशियो दिया हुआ है हाँ नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड वो भी दिया हुआ है, तो 12 × 20 कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा कन्वर्जन वैल्यू। परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क निकालना है। डाउन साइड रिस्क क्या होता है? डाउन साइड रिस्क होता है कि मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड से लेके वो जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस से लेके चला जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज स्ट्रेट वैल्यू पे। याद करो 1000 से 900 पे जा रहा था, तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड्स गिर के जा रहा था अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे। तो जो डाउन साइड रिस्क था वो कितना था? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्ट्रेट वैल्यू, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, तो वो डाउन साइड रिस्क था। उसका परसेंटेज कैसे निकालते थे? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्ट्रेट वैल्यू, तो ये डाउन साइड रिस्क डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। डाउन साइड रिस्क निकलता था मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड पे। तुमको चाहिए क्या? दो चीज, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड और डाउन साइड मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड और तुम्हारा स्ट्रेट वैल्यू। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड 265 दिया हुआ है, स्ट्रेट वैल्यू 235 दिया हुआ है। तो 265 माइनस 235 30, वो तुम्हारा हो गया डाउन साइड रिस्क। लेकिन उसका परसेंटेज कैसे निकाल लोगे? डाउन साइड रिस्क डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, या फिर मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्ट्रेट वैल्यू डिवाइडेड बाय डाउन साइड रिस्क। करेक्ट, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, एमपीबी माइनस एसवी डिवाइडेड बाय एमपीबी। डाउन साइड रिस्क का परसेंटेज निकल जाएगा। करेक्ट करेक्ट। फिर आता कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन प्रीमियम तीन तरीके का है, टोटल कन्वर्जन प्रीमियम, फिर कन्वर्जन प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू, और एक और था लास्ट में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन सीधा नहीं बोल रहा कि क्या पूछ रहा है, मतलब कि क्या पूछना चाहता है, टोटल कन्वर्जन प्रीमियम या फिर सेकंड वाला या थर्ड वाला, तो तुम्हारे दिमाग में इंप्लाई होना चाहिए कि अगर सिर्फ कन्वर्जन प्रीमियम दिया हुआ है तो मतलब वो पूछ रहा है कन्वर्जन प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू। ओके, फॉर्मूला से साफ है, कन्वर्जन प्रीमियम डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू ढूंढना है। कन्वर्जन प्रीमियम तुमको पता है कैसे निकलता है? कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है कि जो बॉन्ड हम जो शेयर हम नॉर्मल खरीद सकते थे वो शेयर ना खरीद कर हम एक बॉन्ड खरीद रहे हैं जिसमें राइट मिल रहा है आपको शेयर खरीदने का। तो राइट खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आप उस राइट की वजह से बॉन्ड का भी इंटरेस्ट ले रहे हो, बाद में शेयर का भी डिविडेंड लोगे। ठीक है, तो कन्वर्जन प्रीमियम है। कन्वर्जन प्रीमियम कैसे निकालते थे? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू, तो कन्वर्जन प्रीमियम आ जाता था। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड दिया हुआ है हाँ, और कन्वर्जन वैल्यू तुम निकाल लेते, माइनस करो तो कन्वर्जन प्रीमियम आ जाएगा। ये तो कन्वर्जन प्रीमियम हुआ, लेकिन आपको निकालने का था कन्वर्जन प्रीमियम और कन्वर्जन वैल्यू। तो कन्वर्जन प्रीमियम तुम निकाल दिए, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू, तो निकल जाएगा मार्केट प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू। फिर आता है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। व्हाट इज कन्वर्जन पैरिटी प्राइस? ऐसा प्राइस जहां पे आप या तो बॉन्ड खरीद लो या शेयर्स खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा बॉन्ड? कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड भी खरीदोगे तो सेम प्राइस पड़ेगा, कन्वर्टेबल और शेयर्स खरीदोगे तब भी तुमको सेम वैल्यू पड़ेगा। तो ये कब होता है? ये तब होगा दो सिचुएशन में, दो तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन कन्वर्जन, या फिर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम पर शेयर। ऐसे करके निकालोगे आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा।
तो तुमको ये पैरिटी प्राइस निकालने के लिए क्या चाहिए, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स वो भी दिया हुआ है, आंसर निकल जाएगा। इजी इजी। ऐसे ही 53 भी है, एकदम सेम है, कुछ उसमें नया चीज़ नहीं है, सब सेम है। उसमें से 53 में स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूछा है। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है, जो हाइब्रिड बॉन्ड नहीं है, दैट इज उसमें सिर्फ बॉन्ड है, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड है। नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड से क्या मिलता है, उसका इंटरेस्ट और उसका रिडेम्पशन वैल्यू, कोई उस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होता है। तो उस स्ट्रेट बॉन्ड का जो ये इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वही स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड होता है, तो निकाल देना। 54 में एक नया क्या है, मार्केट कन्वर्जन प्राइस। मार्केट कन्वर्जन प्राइस पूछ रहा है। मार्केट कन्वर्जन प्राइस क्या होता है, मार्केट कन्वर्जन प्राइस का मतलब होता है आपका कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। हम स्लैश करके लिखे थे तो हम भूल गए थे, मेरे दिमाग में से कन्वर्जन पैरिटी प्राइस हम पढ़ाए होंगे पिछले लेक्चर पे भी, लेकिन कन्वर्जन पैरिटी प्राइस को और कहते हैं मार्केट कन्वर्जन प्राइस। क्या कहते हैं, मार्केट कन्वर्जन प्राइस। तो वही तुमको कन्वर्जन पैरिटी प्राइस निकालना है। 54 में और तुमको दो चीज़ नया निकालना है, तीन चीज़ निकालना है, नहीं चार चीज़। एक है रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम। तो रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम का मतलब वही है क्या, कि कन्वर्जन प्रीमियम और कन्वर्जन वैल्यू। ओके, नाम नया है, सिर्फ याद रखना, ठीक है। फिर आता है प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। ये देखो सबसे लास्ट में सीखे थे कि प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। जब स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर का प्रीमियम का बात कर रहा है ना, तो कन्वर्जन प्रीमियम का बात नहीं कर रहा है। वो कौन सा प्रीमियम का बात कर रहा है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उस प्रीमियम का बात कर रहा है। डाउनसाइड रिस्क की तरफ से जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो जो अमाउंट आया वो डाउनसाइड रिस्क, नीचे से जब ऊपर ले जा रहे हैं तो इंटेंसिव वैल्यू के लिए तो प्रीमियम है। तो जब पूछा है प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, तो कैसे निकालेंगे, जो भी प्रीमियम है, जो डाउनसाइड रिस्क निकला था, हम अगर डाउनसाइड रिस्क बोलोगे तो कहने का मतलब है कि आप फेस मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड से गिर के स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पे जा रहे हो, ठीक है, तो ये कहेंगे डाउनसाइड रिस्क। लेकिन जब पूछ रहे हो तुम प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू, तो यही जो डाउनसाइड रिस्क ऊपर से नीचे था, अमाउंट सेम होगा ऊपर से नीचे वाला, ऐसे जाओगे तो ये नीचे से ऊपर जब गया तो ये जो अमाउंट आया उसी को हम लोग बोल देंगे प्रीमियम। डाउनसाइड रिस्क बोलो या प्रीमियम बोलो, दोनों का अमाउंट सेम आने वाला है, सिर्फ इम्प्लाई होता है कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसमें नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो प्रीमियम और स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर नाम से पता है कि जो भी बीच का जो डाउनसाइड रिस्क है वो अमाउंट ले लो, डिवाइडेड बाय ओवर किसके बोल रहा है, स्ट्रेट वैल्यू। तो डाउनसाइड रिस्क डिवाइडेड बाय स्ट्रेट वैल्यू, आंसर आ जाएगा। डाउनसाइड रिस्क कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, स्ट्रेट वैल्यू ऊपर निकाले हुए होगा। फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर। फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर कैसे निकालते थे, पहले फेवरेबल इनकम निकाल दो फिर पर शेयर कर देना उसको। फेवरेबल इनकम क्या होता है कि हम बॉन्ड खरीदने की वजह से हमको फेवरेबल इनकम क्या मिल रहा है, हमको ज़्यादा क्या मिल रहा है, हमको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होगा। तो इंटरेस्ट कूपन माइनस डिविडेंड कूपन, सिर्फ एक साल का इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड कर दो तो फेवरेबल इनकम आ गया। डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे तो पर शेयर आ जाएगा, फेवरेबल इनकम पर शेयर। ओके, फिर आता है प्रीमियम पे बैक पीरियड। ये जो भी हम प्रीमियम पे किए हैं, कौन सा प्रीमियम, कन्वर्जन प्रीमियम का बात हो रहा है, जब हम शेयर्स ना खरीद के बॉन्ड का बात कर रहे हैं, स्टेट वैल्यू प्रीमियम नहीं, ये कन्वर्जन प्रीमियम। तो जो प्रीमियम है उसका पे बैक पीरियड क्या होगा, बहुत ईजी है, जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उस प्रीमियम की वजह से जो हमको मिल रहा है, दोनों का रेशियो बना दो तुमको पता चल जाएगा। हम पे क्या कर रहे हैं, प्रीमियम डिवाइडेड बाई मिल क्या रहा है, हमको मिल रहा होगा फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर। तो ऊपर प्रीमियम टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाई टोटल फेवरेबल इनकम कर सकते हो, या फिर प्रीमियम पर शेयर डिवाइडेड बाई फेवरेबल इनकम पर शेयर, आंसर आ जाएगा पे बैक पीरियड। इजी इजी, ये है 54। फिर आता है 56 में। 56 में क्या है नया, 56 में एक नया कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन्वेस्टर को क्या कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदना चाहिए, एक सेकेंड, हाँ, इन्वेस्टर को कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदना चाहिए या फिर सिर्फ शेयर्स खरीद ले। तो कैसे चेक करोगे, एक फॉर्मूला दिया है कि अगर तुम्हारा कन्वर्जन वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू स्ट्रेट वैल्यू, तो तुमको कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदना चाहिए। क्यों, बताते हैं। कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, कन्वर्जन वैल्यू होता है
स्टॉक वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, जो भी बॉन्ड हम खरीदने वाले हैं उसे जो भी स्टॉक आने वाला है उसको कहते हैं कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। स्ट्रेट वैल्यू क्या होता है? स्ट्रेट वैल्यू है कि अगर सिर्फ हम बॉन्ड खरीदें, कन्वर्टेबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ नॉर्मल बॉन्ड खरीदें, उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो है स्ट्रेट वैल्यू, ठीक है, करेक्ट। तो भाई कन्वर्टेबल बॉन्ड है, उसका स्टॉक वैल्यू ले लो, दैट इज नोन एज, ये दोनों को स्टॉक वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड इज नोन एज कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। तो ये बॉन्ड खरीदने की वजह से हमको इतना का स्टॉक मिलेगा, ओके। दूसरा है स्ट्रेट वैल्यू, कि सिर्फ नॉर्मल बॉन्ड खरीदो उसमें से इतना पैसा मिलेगा, कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड नहीं। तो इस बॉन्ड कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड की वजह से जो हमको अगर 100 रुपये मिल रहा है, लेकिन इस कन्वर्टेबल बॉन्ड में स्टॉक वैल्यू था 120 रुपये का, तो 120 रुपये वाला बॉन्ड खरीदेंगे ना, जिसकी वजह से हमको अति भी मिलेगा, क्या उसको कहते हैं, इंटरेस्ट भी मिलेगा, और शेयर का तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो शेयर का डिविडेंड मिल ही रहा है, इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो हम कन्वर्टेबल बॉन्ड लेंगे, करेक्ट। लेकिन अगर स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है उसका स्टॉक वैल्यू सिर्फ 80 रुपया है, और नॉर्मल बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपया है, तो हम स्टॉक वाला क्यों खरीदने जाएंगे कोई हालत में? इंटरेस्ट भी कम मिलेगा और डिविडेंड तो कम मिलेगा ही मिलेगा। तो हम कन्वर्टेबल बॉन्ड तब खरीदेंगे जब उसका कन्वर्जन वैल्यू इज ग्रेटर देन स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कि हम नॉर्मल बॉन्ड ना खरीदें, कन्वर्टेबल बॉन्ड इसलिए खरीदें क्योंकि उसमें स्टॉक वैल्यू ज़्यादा है, ओके ओके। तो वैसे ही क्वेश्चन निकल बन जाएगा। इस क्वेश्चन में तुमको ये नहीं पूछा कि कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदना है कि नहीं, बोला है कि 3 प्राइस है मार्केट में, 4 रुपया, 5 रुपया और 6 रुपया, किस चीज़ का? शेयर का, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कौन कब उसको कन्वर्ट करना चाहिए, वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, उसको कब कन्वर्ट करना चाहिए? कभी भी कन्वर्ट कर सकता है शेयर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, तो कब करना चाहिए? तो मार्केट प्राइस 4 पे, मार्केट प्राइस 5 है, मार्केट प्राइस 6 पे, तो मार्केट प्राइस से तुम ढूंढोगे स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकलता है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाई कन्वर्जन रेशियो। तो तीनों मार्केट प्राइस पे 3 बार तुम कन्वर्जन वैल्यू निकालो, जहां भी कन्वर्जन वैल्यू इज ग्रेटर हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड से, तो तुम्हारा वो बन जाएगा। इजी इजी, ओके। सो कैलकुलेशन पार्ट डन ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अभी